तो प्रयागराज महाकुंभ मेले में मौनी अमावस्या के स्नान पर्व पर भगदड़ मच गई। भगदड़ में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और कई लोग इस दौरान घायल बताए जा रहे हैं। घायल को यहां पर कुंभ के सेक्टर 2 में बने अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। घटना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से फोन पर बातचीत की और तत्काल सहायता पहुंचाने के लिए निर्देश भी दिए। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत की है और मदद देने के लिए उनको निर्देश जारी किया है। आपको बता दें कि भगदड़ की घटना और बचाव कार्य पर प्रधानमंत्री मोदी ने खुद नजरें बना रखी है। पिछले 2 घंटों में प्रधानमंत्री मोदी 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत कर चुके हैं। विशेष सतर्कता बरती जा रही है। पहले अखाड़ा परिषद में अमृत स्नान रद्द करने का ऐलान किया गया। हालांकि अब अखाड़ा परिषद ने कहा है कि भीड़ छटने के बाद अखाड़े स्नान के लिए जाएंगे। इधर महाकुंभ मेले के केंद्रीय चिकित्सालय को छावनी में तब्दील कर दिया गया। मीडिया कर्मियों को भी अस्पताल के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा है कि हम मेला प्रशासन के साथ चर्चा कर रहे हैं। हालांकि श्रद्धालुओं के स्नान करने का सिलसिला अभी भी जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो लोग जहां पर है वहीं पर डुबकी लगा ले। और इस मामले में एक अपडेट भी आया है। आपको बता दें कि भगदड़ के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। सतर्कता बरतने की यहां पर अपील की है। इमरजेंसी मीटिंग बुलाई सीएम योगी आदित्यनाथ ने और अधिकारियों को भी तमाम तरह के दिशा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दी गई। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालु जनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालु जनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। यह सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। तो ये सीधी तस्वीरें आप तक प्रयागराज से पहुंचा रहे हैं, जहां पर महाकुंभ में भगदड़ की स्थिति मची और 10 से अधिक लोगों की इस दौरान मौत हो गई है। कई लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि फिलहाल स्थिति अभी सामान्य है। जवानों की तैनाती भी यहां पर कर दी गई है। एनएसजी की जवानों की तैनाती की गई है। तस्वीर आप देख सकते हैं प्रयागराज से। ये लाइव तस्वीर आईएनएच के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार हर एक अपडेट ले रहे हैं। इस पूरे भगदड़ के बाद यहां पर स्थिति फिलहाल सामान्य हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी योगी आदित्यनाथ से फोन पर बातचीत की है, उनसे वहां की जानकारी ली है, हालातों की जानकारी ली गई है। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। अफवाहों पर ध्यान ना दे, ऐसा योगी आदित्यनाथ का बयान है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल अफवाहों पर ध्यान ना दे, जो लोग जिस घाट पर है उसी घाट पर स्नान कर ले। तो आपको बता दें कि कल रात से यहाँ पर भगदड़ की स्थिति निर्मित हो गई और सुबह होते होते 10 से अधिक लोगों की इस दौरान मौत हो गई और कई लोग इस दौरान घायल बताए जा रहे हैं। भगदड़ के बाद वहां मौजूद अखाड़ों ने शाही स्नान करने के लिए वहां पर अपना टाइम बदल दिया। अब 10 बजे के बाद या फिर
उसके बाद 12 बजे के बाद से शाही स्नान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो प्रयागराज से ये लाइव तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रयागराज के संगम तट पर 28 जनवरी की आधी रात के बाद भगदड़ मच गई। 10 से अधिक लोगों की इस दौरान मौत भी हो गई है और कई लोग इस दौरान घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि करीब 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार इस पूरे मामले को लेकर योगी आदित्यनाथ से अपडेट ले रहे हैं, उनसे जान रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बातचीत की है, उनसे जाना है, वहां की स्थिति जानी है। फिलहाल तो वहां की स्थिति अभी काबू में। हर एक अपडेट आईएनएच के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। महाकुंभ से जुड़ा हुआ आपको बता दें कि भगदड़ की स्थिति निर्मित हुई, जिसके बाद 10 से अधिक लोगों की इस दौरान मौत हो गई है। प्रशासन की ओर से अभी तमाम तरह की व्यवस्थाएं यहां पर की जा रही है। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या का आज स्नान था। इस दौरान भारी संख्या में, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर स्नान करने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन इसी दौरान भगदड़ मच गई और 10 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने अमृत स्नान करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि स्नान का क्रम पहले जैसा रहेगा। त्रिवेणी तट पर स्नान करने के लिए अखाड़े जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और घटना को देखते हुए अमृत स्नान न करने का फैसला लिया गया था, लेकिन अब अगर प्रशासन त्रिवेणी संगम पर सुरक्षा व्यवस्था को सुधार देती है तो हम स्नान करेंगे और उसके लिए समय निकालेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अमृत स्नान करने जाएंगे। सुबह अमृत स्नान न करने का फैसला अखाड़ा परिषद ने आम जनता, श्रद्धालु और भक्तों की सुरक्षा को देखते हुए लिया था। अगर प्रशासन की तरफ से सुरक्षित माहौल बनाया गया तो सभी अखाड़े अपने क्रमानुसार अमृत स्नान करने के लिए जाएंगे। वहीं पुलिस भी लगातार तैनात है। और इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता एसएन आमिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो किसी कारण से उनसे संपर्क नहीं हुआ, फिर से दोबारा जुड़ पाएंगे उनसे। तो आपको बता दें कि प्रयागराज से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जहां पर महाकुंभ में भगदड़ मच गई। आपको बता दें कि इस दौरान 10 से अधिक लोगों की मौत की खबर सामने आई है और कई लोग इस दौरान घायल भी हुए। सभी घायलों को सेक्टर 2 के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। प्रशासन के साथ भी यहाँ पर चर्चाएं की जा रही है। भीड़ कम होने पर यहाँ पर स्नान की प्रक्रिया और अच्छे से शुरू हो पाएगी। तो आपको बता दें कि प्रयागराज में श्रद्धालुओं की एंट्री को भी यहाँ पर अभी रोक दी गई है। प्रशासन ने मोर्चा फिलहाल तो संभाल लिया है और स्थिति अभी वहां पर काबू में है। जवानों की तैनाती की गई है। 60,000 से अधिक जवानों की वहां पर तैनाती की गई है। एसएनजी जवानों की भी तैनाती वहां पर की गई है। आपको बता दें कि जिस घाट पर जो लोग हैं वहीं पर स्नान करने की अपील की जा रही है लगातार प्रशासन की ओर से। और कुछ देर बाद अखाड़ों के द्वारा अमृत स्नान किया जाएगा। क्रम के अनुसार अमृत स्नान किया जाएगा। आपको बता दें कि भीड़ होने के चलते, भगदड़ मचने के चलते यहाँ पर अखाड़ों ने स्नान करने से यहाँ पर रोक लगा दी थी। अब भीड़ छटने के बाद, स्थिति नियंत्रण में आने के बाद सभी स्नान कर सकेंगे। तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने यहाँ पर अमृत स्नान करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि स्नान का क्रम पहले जैसा रहेगा। त्रिवेणी तट पर स्नान करने के लिए अखाड़े जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और घटना को देखते हुए अमृत स्नान न करने का फैसला लिया गया था, लेकिन अब अगर प्रशासन ने त्रिवेणी संगम पर सुरक्षा व्यवस्था को सुव्यवस्थित कर दिया है तो स्नान के लिए समय देता हूं और उसी के अनुसार अखाड़े अमृत स्नान करने के लिए जाएंगे। आपको बता दें कि इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ है। आज लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु मौजूद हैं। कल लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने महाकुंभ स्नान किया था। श्रद्धालुओं के संगम नोज पर जाने से भारी दबाव बना हुआ है। रात 1 बजे से 2 बजे के बीच ही अखाड़ा मार्ग पर बैरिकेड्स लगा दिए गए और यहाँ पर
श्रद्धालु कई गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। उन्हें तत्काल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं को सकुशल स्नान कराने के लिए लगातार लगा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सुबह 4 बजे श्रद्धालुओं के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, साथ ही भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जानकारी ले चुके हैं। हालात वर्तमान में नियंत्रित है, लेकिन भीड़ का दबाव बना हुआ है। संतों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि संतों से मेरी बात हुई है। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा है कि पहले श्रद्धालु स्नान करके निकल जाएंगे, उसके बाद ही हम स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं। लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान फिलहाल ना दें। ये संयोजन लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए लगा हुआ है। सरकार मजबूती के साथ हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। और इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे लखनऊ ले चलते, जहां से हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिश्रा, आप कहां पर उपस्थित है अभी? किस तरह की स्थिति वहां पर देखी जा रही है? प्रयागराज में क्या स्थिति काबू में है? देखिए, प्रयागराज जहाँ पे जो भगदड़ के हालात हुए थे वो अब इस तरह प्रशासन ने पूरा नियंत्रित कर लिया है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी 2.5 घंटे समीक्षा की और पूरे हालातों की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने खुद भी हालातों की जानकारी, 4 बार सीएम से उनकी बात हो चुकी है। तो ये जो वहाँ के हालात बाद में बिगड़े थे, जिससे थोड़ा स्टैम्पेड की स्थिति बनी थी और जो कुछ नुकसान हुआ, कुछ लोग घायल हुए हैं और कुछ हताहत होने की बात भी सामने आई है, लेकिन अभी प्रशासन की तरफ कोई पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए जो कहा नहीं सकता क्या आंकड़े हैं क्या नहीं है। लेकिन जो घायल लोग हैं वो अस्पताल में भर्ती कराया गया है और लगातार प्रशासन नजर बनाए हुए है। खुद भी डीआईजी वैभव कृष्णा ने भी लोगों से घोषणा करी है कि लोग ज्यादा से ज्यादा जो है जल्दी स्नान करें और घाटों से वापस आ जाए। तो देखिए, मौनी अमावस्या में करोड़ों की भीड़ है। ये जो है 144 साल बाद संयोग आया है, तो इसमें इतना प्रचार प्रसार हो गया था, इससे भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ी और कुछ जो है पैंटून पुल बंद कर दिए गए थे और पुल बंद करने के चक्कर में स्टैम्पेड हुआ और उसके बाद लोग परेशान हुए और जो हालात बने हैं। लेकिन प्रशासन का पूरा दावा है, डीजीपी ने भी समीक्षा की है कि ये लॉ एंड ऑर्डर पूरा हमारा सुरक्षित है और अब प्रशासन की स्थिति जो है काबू में है और कहीं कोई अनियंत्रित स्थिति नहीं है। जी मिश्रा जी, अभी किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है? कितने लोगों की मौत हुई है? क्या कुछ आंकड़े अभी तक सामने आए? वहीं कितने लोग घायल हुए हैं? उनकी स्थिति अभी किस तरह की बताई जा रही है? घायलों की संख्या तो 30 से 40 के बीच में बताई जा रही है, क्योंकि अनुमान है अभी जो है। और जहाँ जो हताहत होने की बात है, इस पर भी कोई प्रशासन तरफ से नहीं आया है दावा कि कितने हैं, न तो कोई संख्या की घोषणा की गई है। लेकिन ये है कि 1 दर्जन लोग जो है हताहत बताए जा रहे हैं, जो अभी तक जो वहाँ बातचीत चले, क्योंकि मौके पर कोई पत्रकार जा नहीं पा रहा है और वो इलाका पूरा बैरिकेड कर दिया गया है। वहाँ पर कोई रिपोर्टर सामने है नहीं, जितना अस्पताल के अंदर रिपोर्टर जाने पा रहे हैं। तो मीडिया को इतना दूर कर लिया गया है कि मीडिया जब तक प्रशासन आंकड़े नहीं बताएगा तब तक मीडिया अपने स्तर कुछ नहीं बता पाएगा, क्योंकि लगातार प्रशासन मीडिया से जो कह रहा है संयम बरतें और मीडिया को सारे जो है दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। तो इन स्थितियों में क्या है, जब तक प्रशासन की तरफ आंकड़े नहीं आएंगे कि क्या स्थिति है, तब तक जो है बताना मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है, जो यहाँ सदस्यों पर प्रयागराज कहना है, जो अभियंता टीम आईएनएस की टीम वहाँ मौजूद है, आईएनएस टीम कहना है कि अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है और जो हताहत लोग हुए हैं उनके बारे में जल्दी सूचना एकत्रित करने की कोशिश की जा रही है। मिश्रा जी, दुखद खबर है ये, 10 से अधिक लोगों की मौत हुई है ऐसा बताया जा रहा है। कई लोग इस दौरान घायल भी हुए हैं। कहाँ पे चूक रह गई प्रशासन की ओर से, जो सड़क की घटना यहाँ पर हुई है? देखिए, जो बताया जा रहा है, रात में जो है पुलिस सदस्यों कहना है कि लोगों को पुलिस वालों ने जगह जगह के जाइए जल्दी स्नान करिए जल्दी, तो जो लोग सो रहे थे उनको भी जगह के घाट की तरफ भेज दिया गया। एक तो ये तो कुछ पैंटून पुल बंद कर दिए गए थे, उसके सारी भीड़ एक ही तरफ हो गई। तो ये जो पैंटून पुल बंद चल रहा था, लेकिन जो प्रशासन, देखिए सीएम तो लगातार समीक्षा कर रहे थे, सीएम लगातार निर्देश दे रहे थे कोई अव्यवस्था न होने पाए, लेकिन जो लोकल प्रशासन है वो उनके निर्देशों का पूरा पालन नहीं कर पाया, जिससे जो है भगदड़ मची और जो दर्जन भर से लोग आसपास जो हताहत हुए। तो इसके पीछे वहाँ के प्रशासन क्या कारण रहता है और जो प्रशासनिक अधिकारी वहाँ जो नियंत्रण नहीं कर पाए, या जिन्होंने जो है सही रूप से जो है भीड़ का आकलन नहीं कर सके। और जब दावे किए जा रहे हैं कि 10 करोड़ लोग आएंगे 2 दिन में, तो अगर 10 करोड़ लोग प्रयागराज में पहुंचेंगे तो इंतजाम भी उसी तरह किए जाने चाहिए थे, लेकिन प्रशासन वैसे इंतजाम नहीं कर सका जैसे सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार निर्देश दे रहे थे, लगातार अफसरों को कह रहे थे, लेकिन अफसर उसमें चाक चौबंद नहीं रहे और जिससे दुष्परिणाम करीब दर्जन भर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी।
मिश्रा जी, कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा जी ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ से फोन पर बातचीत की है। क्या कुछ बातचीत हुई उनकी? क्या कुछ निर्देश दिए गए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की ओर से? देखिए, जो कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी 4 बार जो है सीएम से बात कर चुके हैं। तो सीएम उनकी 4 बार बात हुई, उन्होंने सारे हालातों पर बात की। जो कहा गया ज्यादा से ज्यादा नियंत्रण किया जाए, ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगाया जाए, आसपास के जिलों से एडिशनल फोर्स बुलाई गई, पैरामिलिट्री फोर्स भी बुलाई गई कि हाँ, ताकि जो है कोई किसी ने दिक्कत अब न हो। लेकिन जो हो गया उस नुकसान की भरपाई कर पाना बड़ा मुश्किल है, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो कांग्रेस अजय राय हो, और चाहे जो है अखिलेश यादव हो। सभी ने इसका जो है बहुत ही जो है मतलब निंदा भी की है और कहा है प्रशासन जल्दी से जल्दी तुरंत जो है हस्तक्षेप करके और ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों को राहत दे, और जो लोग जो घायल है उनका इलाज करे। तो विपक्ष के नेता लगातार सुबह से मोर्चा संभाले, वो भी लगातार कह रहे हैं और प्रशासन से अनुरोध कर रहे हैं। और जहाँ गृह मंत्री की बात है, गृह मंत्री जेपी नड्डा ने भी सीएम से कहा है कि वो जो है लगातार इस बार नियंत्रण रखें और जो लोगों की मदद के लिए अफसरों को मौके भेजे। जी मिश्रा जी, हमारे साथ बने रहेगा। प्रयागराज से हमारे संवाददाता एसएन आमिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आमिर, अभी किस तरह की स्थिति वहां पर देखी जा रही है? क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? क्या स्थिति अभी नियंत्रण में है, काबू में है? उनसे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। तो और आपको बता दें कि प्रयागराज में भगदड़ की स्थिति निर्मित हुई, 10 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल अभी यहां पर स्थिति काबू में है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका टीएन मिश्रा जी बहुत शुक्रिया।